आइए एक बार अपने कदमों पर खड़े हों सब। एवरीबॉडी स्टैंड ऑन योर फीट। एवरीबॉडी, मैन एंड वुमेन्स, आई वांट एवरीबॉडी स्टैंड ऑन योर फीट्स। रेज योर हैंड। एवरीबॉडी रेज योर हैंड। आई वांट टू सी योर हैंड्स। एवरीबॉडी आए कहिए बड़े नम्र दिल के साथ, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम। के ओते अपने बंदे यानाल पकलो का नाल तमा आत्मा में के ओते अपने बंदे पकलो का नाल। सांस में कहिए, रूह में, मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा। दोनों हाथ उठाइए, के ओते अपने बंदे आना पकड़ो। If you want to listen to God, today He will must speak with you. Jesus, तेरी हजूरी के लिए तेरे शुक्र गुजार। जितने लोग तेरी ताज़ीम के लिए अपने बच्चों अपने खानदान के साथ तेरे बादल के नीचे आ गए हैं, खुदावन इकरार किया है कि तेरा कलाम सुनना चाहते हैं। हर तरह के खौफ, डर, दुनियादारी, हर तरह की नफरत, हसद और बदन से निकलकर बाहर आकर अपने लोगों को से कलाम कर। खुदा तेरा अबर छा जाए। मैं अपने आप को तेरे हाथ में देता हूं खुदावन। रूल कुछ टीच कर, गाइड कर, हेल्प कर। हम तेरी फायर के नीचे आते हैं। तेरी अच्छी रोशनी दिलों को छुए, गरमाए, खौफ जाए, डर जाए, नदानी जाए, नदारी जाए, पहली सी गिरी हुई हालत जाए, आंसू जाए, जख्म जाए, पशमुर्दगी जाए, अंधेरे जाए, जख्म जाए, छोड़े यीशु के नाम से। खुदावन तेरे अबर का बादल, तेरा शिकायना लोगों को साउंड करे, लोगों को इक्विप करे, लोगों को उठा खड़ा करे, लोगों को तब्दील कर दे। जैसे आए हैं वैसे ना रहे। तेरी हजूरी इनको बदल दे। इनकी जिंदगी के अंदर तेरा जलाल, तेरी रोशनी, तेरा फजल, तेरा इत्मीनान, तेरी बाहें, तेरी तसल्ली, तेरी तजल्ली, तेरी कुदरत, तेरा जलाल एक एक को छूकर जिंदगियों, खानदानों को बदल दे यीशु के नाम में। फायर ऑफ द होली गोस्ट। Every devil, evil, I command you, go from here. Come out. Come out. Angels, come. Angels, stand over, around. Hallelujah. रूल कुछ छूने लगे। यीशु के नाम में ये दुआ मांगते और पा लेते हैं। आए अब जरा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाइए। ग्लोरी, ग्लोरी, ग्लोरी। बोलो खुदावन यीशु मसीह की।
ना इस दी जय नहीं है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। हजे भी सही नहीं है। उस स्टॉक ते उस पॉइंट ते उस सुर ते नहीं है, शगायून दे सुर ते नहीं है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की, जो जिंदा आसमान पर, जो हमारे दरमियान। आओ बैठिए, तशरीफ रखिए और खुदा के कलाम की तरफ आए। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा है 12वीं आयत से, 12वें बाब की 12वीं आयत से। मेरे पैगाम का उन्वान सुन लीजिए। हम इसे खुशी से रिपीट करेंगे, जब तक जिंदा हैं करेंगे। बड़ों के सामने करेंगे, बच्चों के सामने करेंगे, बार बार करेंगे, रूल कुछ में करेंगे, दोहराते रहेंगे जब तक मेरा यीशु बादलों से ना आ जाए। हालेलुया। क्या आप सुनते रहेंगे? बोले हम सुनते रहेंगे, हम दोहराते रहेंगे। नए आने वाले लोगों के लिए, बच्चों के लिए, हम सब के लिए ऐसा करेंगे। जरा माइक देना मुझे, ठीक है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे गले का जोर कम लगे। जीसस राइड्स इनटू जेरूशलेम। और जब वो आ रहा था यीशु मसीह, और वो उस गधे पर सवार था, तो जो पैगाम मेरे दिल के अंदर है, एक बात पर मेरी निगाह टिक गई। और मैं चाहता हूं आज मैं और आप इस पूरे पैसेज में उस पर गौर करें। और वो आयत 19वीं आयत है, जरा सब निकाल लीजिए। हाँ जी पढ़िए 19वीं आयत। 12वें बाब की 19वीं आयत जी, ठीक है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला है। ये मेरे पैगाम का उन्वान है, इसमें हम बात करेंगे। देखो जहान उसका पैरो हो चला है। लुक हाउ द होल वर्ल्ड हैज गिवन आफ्टर हिम। देखो जहान उसका पैरो हो चला है। किदा भाई वो किदा पैरो हो चले। तो यही सवाल था कि वो यस्सु का पैरो हो चला है। क्या बात थी यस्सु में कि वो जहान जो है उसका पैरो जो है वो हो रहा है। और वो ये कह रहे थे कि जहान क्या हो रहा है, उसका पैरो हो रहा है, बल्कि जहान उसका पैरो हो चला है। तो मैं सोच रहा था क्या वजह है कि जहान उसका पैरो हो चला है। सिंपल बात सुनिए, जहान जिसके पीछे चल पड़ा है। नबियों, जब वो नहीं आया था तो नबियों के दिलों पर वो छाया हुआ था। नबी नबूवत कर रहे थे यीशु आने वाला है, ज़ैना तो उतरे ही नहीं। ये है हमारा यीशु। जब वो आया तो दुनिया उसके पीछे थी। मैं इत्थे दी गल नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जब वो आया तो जहां यीशु था वहां भीड़ थी। जहान उसका, खाली यह भी सीन नहीं है कि जहान उसका पैरो हो चुका है। आज ले लीजिए, आज जीसस हैज गॉन ऑन द हेवन। लेकिन आज देखिए पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानने वाले यीशु के हैं। बोलो जहान उसका पैरो हो चला है। और इत्थे भी ये यीशु मसीह का अरूज था। ए जगह दे उत्ते अरूज खोते दे उत्ते, साडा अरूज पता नहीं किथे किथे। यीशु थोड़ा जिहा तां खोते ते ही आया, सारी जिंदगी पैदल ही तुरदा रहा। बस उतों उठे खोते ते ही आया ते जहान उसका पैरो हो चला। असी पता नहीं किथे किथे उठना चाहने कि लोगी साडे फेमस हो जान, असी लोगां च फेमस हो जाइए। साडे खुदावन नूं वेखो, बस उठे खोते ते आया ते जहान उसका पैरो हो चला है। इस जगह ते भी पैरो हो गया।
नबियों के जहनों में जहान उसका पैरो हो चला। अगे आइए तो जो वो मौजूद था तो जहान उसका पैरो हो चला। अच्छा जो इतने खोते ते बैठा तो जहान उसका पैरो हो चला। अच्छा जो अज वेखिए नाउ आफ्टर 2000 ईयर्स अब देखें तो अब भी मैंने आपको कहा इक़्तिदार क्रिश्चियन का है, तदाद क्रिश्चियन की है। दुनिया का सबसे बड़ा जुलूस आज के दिन क्रिश्चियन यीशु की बादशाही के लिए निकालते हैं। बोलो जहान उसका, वाह, जहान उसका पैरो हो चला। वो कहते हैं कि भाई की कीता ने कि जहान ही ओदा पैरो हो चले। और मैं बड़ा हैरान था, कहते लुक हाउ, देखो कैसे होल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया ते उत्ते मैं पढ़ रहे थे मुकाशफा की किताब च जाके, उत्थे भी जहान ओदा पैरो। कौन थे वहां पर? ट्राइब्स, लैंग्वेजेस, नेशंस, एल्डर्स, एंजल्स, ये सब फ्रंट ऑफ द जीसस क्राइस्ट। They cannot stand on the our feet. They fell down. और ठहर ही नहीं सके, बल्कि उसके पैरों के टेकौन लगे, प्रस्तिश करने लगे, रूह में भर गए। और मैं वेख्या उत्ते भी जहानों दा पैरो, थले भी जहानों दा पैरो, पुराने ऐतनामा च भी जहान उसका पैरो हो चला है। और फिर इस जगह पर जब अपनी खिदमत में था, वहां पर जब गधे पर बैठा आखिरी सीन पर, और जब वो चला गया तब, और अब आसमान पर, मेरे नाल जरा बोलो जहान उसका पैरो हो चला। ओए होए, ते जिहड़ी मेरी गल सी ना, मनु जिस बात ने मुझे छुआ और मजबूर कर दिया, इतने लिखे लुक, देखो हाउ द होल वर्ल्ड, भाई देखो कैंच ओदे पैरो हो गए ने। आओ वेखिए कैंच, क्या बात थी तेरे यीशु में कि लोग उसके पैरो हो गए। और खाली खोते ते बैठना बंदा हलीम नहीं हुंदा, ये खाली पोलाइट बोलना बंदा हलीम नहीं हुंदा। एवी मकारी दी हलीमी छाड़ दो। आओ बाय बर्थ जब मसीह में पैदा हो ते अंदरों ही बंदा हलीम हो जाए। यीशु बाय बर्थ हलीम था, यीशु तो ही हलीम सी। किसी बंदे ने यीशु नूं बड़ा प्यार सी किसी मुंडे नूं, ते उन्हें एक दिन पूछ लिया कि असी ने दुखियां, कब मसीहा आएगा, कब बादशाह आएगा, कब खुदावंद आएगा। आज तुझे और मुझे भी यही जरूरत है। मैं दस रहा तेरे अंदर जिहड़ी चीज है वो उसके पैरों हो जाएंगे। तो उसने जब ये सवाल किया तो कमरे में रो रहा था और वो दुख उठा रहे थे, और उसने सवाल किया कि खुदावंद कब हम जो है वो जानेंगे, कब ये बादशाह आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, क्या बनेगा हमारा, बता हमें। तो आओ देखो, मेरे पीछे बोलो देखो, चलाओ वेखिए हाउ होल द वर्ल्ड, कैसे जहान उसका पैरो हुआ। तो उन्हें पूछा कब आएगा, तो उन्हें कहा बस इतने साल बाद आ जाएगा। वो खुश हो गया, अच्छा ओ थैंक यू जीसस, अब तू आएगा और हमें रिहाई देगा। सुने, आज जब तक यीशु तेरी जिंदगी तेरे घराने में नहीं आएगा, तेरे आंसू नहीं खत्म होंगे, तेरी शिफा कभी जारी नहीं होगी, तेरी रिहाई कभी नहीं होगी, तेरे घर का कंट्रोल ठीक नहीं होगा, क्योंकि यीशु बादशाह है, वो कंट्रोल करता है। और अब आए देखे कि उसने कहा, अच्छा दूसरा सवाल उस बच्चे ने पूछा, उसने कहा कि सवाल ही सवाल, उसने कहा अच्छा उसका बाप कौन होगा। उते बादशाह हलीम खाली खोते ते बैठना नहीं होया। उसने कहा कौन उसका बाप होगा, कोई आलम। खुदा ने कहा नहीं, कोई ताजर, बड़ा बिजनेसमैन। उन्हें कहा नहीं, कोई जर्नैल। कहते नहीं, एक गरीब घर में पैदा होगा, ओ तो ही हलीम, और वो बिन बाप के होगा। हो माय गॉड, तो फिर कहंज जहान ओदा पैरो होएगा, गरीब जे घर च पैदा होएगा।
अब बेदा पता ही नहीं होएगा तो कैसे? अगर जो था भाई यूसुफ तो वो बड़ा ही था, एक मजदूर, फिर जहान कैसे उसका पैरो हो गया? और फिर उसने सवाल किया ते उसकी मां उन्हें क्या एक गरीब कुड़ी होगी कुआरी ओदे चुप, ओ माय गॉड, वो भी गरीब, तो ये कैसे जहान उसका पैरो होगा और कुआरी से होगा? तो वो बड़ा हैरान हुआ, ये तो कोई गल अजे तक नजर ही नहीं आई। ये सवाल पूछने का मतलब ये था कि जो आ रहा है वो कोई क्या है, उसकी क्या ताकत है, वो क्या करेगा, लेकिन इस बच्चे को कुछ नहीं मिल रहा। उसने एक और सवाल किया, उसने कहा अच्छा फिर केड़ी सिटी च पैदा होएगा, कौन से शहर में पैदा होगा? किसी शहर के मरकज में, कर्म घर में, अस्पताल में, या चलो शायद चूंकि वो बादशाह है तो हो सकता है तो उसका इंतजाम करे कि वो किसी बेस्ट प्लेस में पैदा हो। तो खुदा ने जवाब दिया नहीं, इना जो किसी च भी पैदा नहीं होएगा। ओ माय गॉड, तो उन्हें क्या किथों पैदा होएगा? उन्हें क्या तारीखी में पैदा होगा, अंधेरे में, और ठंड दी था दे। अच्छा ठंड होगी उथे, ओ माय गॉड। तो फिर उसने कहा वो जगह सर्द होगी, शहर के किनारे में होगी, वो स्टबल होगा, डंगरा दी खुरली होगी, ओ माय गॉड। तो फिर उथे भो भी होगी, उथे पैदा होएगा यीशु। मैंने आपको बताया वो बाय बर्थ हलीम है, वो अंदरों ही हलीम है, किसी बात पर उसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। अरे जिसके मैं और आप पैरों हैं, देखिए वो कैसे आता है। ये बात अजी दे तू वे क्या चर्च ने, ओ वेखो तेरा बादशाह खोते ते टुरे आंदा, अजी खोते तो यूं हलीम वेख्या। नो चर्च, खोते तो नहीं हलीम है, वो देखो किथों आ रहा है, किथों आ रहे हैं? तारीखी में आ रहा है, खुरली में आ रहा है, गरीब घराने में आ रहा है, कुआरी से आ रहा है, गरीब कुड़ी से आ रहा है, बिन बाप के आ रहा है, तब भी जहान उसका पैरो हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, ओए ऊंची आंखों हालेलुया। हजे और भी सवाल नहीं, हजे और भी सवाल नहीं। तो उसने पूछा अच्छा ये ते बड़ी ये कंज होएगा, हजे तक मनु नहीं पता लग्या, मनु ते हजे तक कोई शय ही नहीं लभी कि कोई जहान ओदे च कोई ऐसी गल होए कि जहान उसका पैरो हो जाए। तो ने कहा अच्छा चले ठीक है, तो सबसे पहले उसे कौन मिलेगा? उन्हें क्या ये डंगर चलाने वाले चरवाहे उन्होंने मिलणगे, सब तो पहला उन्होंने सब तो पहला खुशखबरी दी जाएगी और वो जाणगे पहला। ओ माय गॉड, वो भी डंगरा वाले ते उन्हां चों भी कादी पो आएगी, डंगरा दी। कोई चीज है ऐसी जहान उसका पैरो हो जाए? असी किन्ने कुछ कर दीजिए जहान साडा पैरो हो जाए। चर्च, यहां पर उसने कहा चरवाहे, जानवर रखने वाले, बदबू जिनमें आती है वो होंगे। अच्छा तो फिर मुझे यह बता, सवाल किया उसने कि लोग जब वो आएगा तो क्या वो लोगों की खिदमत करेगा ताकि जहान उसका पैरो हो जाए? वो लोग उसकी खिदमत करेंगे कि जहां, कहता नहीं, वो लोग आदि खिदमत करेगा। हलीम, पैदा होने में, माँ बाप में, गुर्बत में, खुरली दी थाते, अंधेरे में, सर्दी में, अरे देखिए, और क्या कर रहा है? पांव धो रहा है शागिर्दों के। ते आज ते उस्ताद, आज ते शागिर्द दी धोन ही नहीं उच्चे वे, इत्थे यसू दी धोन थले। आज दे बच्चियां दी धोन उत्ते कहंदे ने खरे हैं जसी बड़े सुपरस्टार हो जाएंगे अपने घर च, अपने चर्च च, अपने महल्ले च। चर्च, वो जो सब कुछ था वो पांव धोता है। अच्छा फिर एक सवाल और किया उन्हें, क्या अच्छा अच्छा अच्छा, तो क्या
शागिर्दों के पांव धोता है, खिदमत करवाने नहीं आएगा, करेगा। कहना ओए खिदमत करेगा नौकरों की तरह, हाँ खादम बनेगा, सर्वेंट लीडर होगा। यस, ओ माय गॉड, तो कैसे जहान उसका पैरो होगा, कैसे? तो उन्हें क्या, कोल पैसे मैसे होंगे? उन्हें क्या नहीं, ओदियां जेबा खालियां होंगे। एक दिन पतरस आके उन्हें कहेगा वो टैक्स मांग रहे ने, तो मैंने पूरी अंजील पढ़ी है, किधरी यसू नु जेब च हाथ पा के पैसे कटदे नहीं वेख्या। ते लोगी पैसियां ना टोर बनांदे कि साडे पीछे ही लग जाए। तो उसने कहा मछली के पेट से ले ले। उन्हें क्या, ओदे को पैसे नहीं ने, उन्हें जेब च हाथ ही नहीं पाया। ओ माय गॉड। तो फिर उन्हें क्या, अच्छा तो ये कैसे होगा? अच्छा अच्छा अच्छा, तो ओदा अपना कोई कार होएगा? उन्हें क्या, नहीं, वो भी नहीं, उसके पास सर धरने की भी जगह ना होगी। हाँ ओदे तो चंगियां चिड़ियां ते हरनियां, उन्हां दे बट ते चिड़ियां दे घोंसले होंगे। ओ माय गॉड, तो फिर जहान कैसे उसका पैरो होगा? चर्च ए हो ये हलीमी, देखो खुदावन ने कोई चीज ऐसी नहीं ली कि तुसी समझो कि साड़ा खुदावन किसी शय दी बिना देसी। नो 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 नो, नथिंग। तो फिर उन्हें एक और सवाल पूछा। उसने कहा तो फिर कोई तलवार शलवार होएगी ओदे को कि लोगी ओदे पैरों हो जान? उन्हें क्या, नहीं, तलवार ते दूर दी गल है, उसके मुंह में भी छलना होगा। ओदे मुंह में भी छलना, बल्कि उन्हें क्या, ओ ते इंज होएगा जिवें भेडां वाल कुतराण वाले दे लागे खामोश होंदियां ने। रब्बा रखा शदा रबा रखा, ये है तेरा बादशाह हलीम ते हसाइया दी तौण उत्ते, मगरूर घमंडी, नाम कमाने की खातिर किड़ किड़े तंदे, बातें काम रुस्वा जिल्लत पीछे कर दिया हमने लोगों को आगे होने की खातिर। यीशु को देखिए कैसा हलीम, देखो लुक हाउ ऑल द वर्ल्ड has given after him, देखो जहान उसका पैरों हो चला है। ते खाली नहीं, उन्हें क्या, ओदी को ते सिर तरन दी भी था नहीं होगी, ओदी ते जुबान च छल नहीं होगा, बल्कि खामोश कुट्टा खांदा रहेगा, मारा खांदा रहेगा। अरे किसी की खामोशी को ये ना समझो कि वो जोरावर नहीं, वो चाहता तो 12 तुमन मंगा लेता कि मेरी कोई ठाठ बन जाए। नो, चर्च नहीं मंगवाए उसने। ते असी तो थोड़ी देर बाद ही पत्ते शो कर रहे होने, थोड़ी देर बाद ही। और यहां पर लिखा है, उन्हें फिर एक और सवाल, वो असल के उसके अंदर था, हाउ कैन पॉसिबल ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल द वर्ल्ड हैज गिवन, हाउ, उसके अंदर सवाल था, उन्हें हजे भी नहीं लपा, उन्हें सुकून ही नहीं आया। उन्हें क्या, अच्छा तो फिर एक और सवाल उसने पूछा कि जो देखो कोई सवारी सवूरी होगी? उन्हें क्या, नहीं, पैदल ही टूरी फिरेगा। ओ माय गॉड। तो फिर एक दिन लोगों ने उन्हें की दे दिता, खोता, बस खोते ते ही बैठा है, खोते ते ही बह गया, दुनिया हिल गई। अरे वो बाय बर्थ बादशाह है, वो बाय बर्थ क्राइस्ट है, वो बाय बर्थ सेवियर है। ते खोते ते बह गया। है किधरी जदों तुसी अंदरों ही होवो ना, अरे अंदरों ही तुसी लीडर होवो तो आपको ये हरकतें ना करनी पड़े। अगर अंदरों ही तुसी हलीम होवो, अंदर से ही क्रिश्चियन हो, अंदर से ही निजात पाए हो, अंदर से ही तौबा की हो, अंदर ही से बपतिस्मा लिया हो, अंदर ही से टूटे हुए यीशु के लोग हो, तो फिर मखरूर, ये खरूर, ये घमंड तेरी जिंदगी से चला जाएगा। यीशु को देखिए कि कोई सवारी नहीं, ते खोते ते बिठा दिता, ते बह गया। और
फिर उन्हें क्या, अच्छा हजे तक भी उन्हें क्या है टुर पिया, अच्छा तो यह मरेगा कहन से, यदि लगता है मौत बड़ी आलीशान होगी कि लोग जहान इसका पैरो हो चलेगा। वो कहता ओदे पीछे ओ इंज मरिया बड़ी बहादुरी से, तो उन्हें क्या, नहीं इसकी मौत भी अच्छी ना होगी, दर्दनाक मौत होगी, जिल्लतनाक मौत होगी, डाकुओं के बीच में लटकाया जाएगा, तानाशाही होगी, लानती मौत होगी, नंगा कर कर मार दिया जाएगा। है कोई मौत च कोई खूबसूरती? तो फिर उसने एक और सवाल किया, अच्छा जदों मरेगा ते लगदा उन्हें कोई अपने लिए चंगी जी कबर बनाई होगी। उन्हें कहा नहीं, उते मंगी हुई कबर च दफनाया जाएगा। ओ माय गॉड, कबर भी अपनी नहीं, मांगी हुई कबर में उसको किसी ने अपनी कबर दे दी, उसमें रखा है। अच्छा तो वो अपने लिए मारा जाएगा? उन्हें क्या, नहीं दूसरे की खातिर मारा जाएगा। कोई शायद देखो जहान उसका पैरों क्यों हुआ है, क्योंकि वो हलीम था, और वो खोते ते बह के नहीं हलीम होया सी, वो बाय बर्थ था। जिस दिन आप क्राइस्ट में आकर आगे बढ़ोगे तो हलीम होगे और कोई एफर्ट नहीं करोगे, खुदावन की मर्जी के सामने सर खम कर दोगे, मसीह की पैरवी करने लगोगे, तो फिर देखिए होगा क्या, जहान उसका पैरो हो गया, क्योंकि वो क्या था, हलीम था। और यहां पर मैंने और आपने देखा आखिरी आयत में कि देखो जहान उसका पैरो हो चला है। एक भी बात ऐसी नहीं थी कि कोई अट्रैक्शन हो, कोई बड़ा ओहदा उसके पास हो, नहीं, कोई बड़ा ओहदा नहीं था, कोई साढ़े ते टाइटल ना लवो, इतने कोई एक झिड़क पै जाए ते बंदा गैब, ते चर्च लोगी कहते ने मनु सुनाई क्यों? आप किसके पैरोकार हैं? उसके, अरे जिसका जहान पैरो हो चला था, सिर्फ एक ही बात, यीशु हलीम था, यीशु फरोतन था, यीशु बाप के हुक्म के ताबे था, ये सब बाप ने डिसाइड किया था। अरे बदन में आया एक एक दर्द सा, जिल्लत सही, और फिर की होया, बाप ने भी उसे वो नाम बख्शा जेड़ा ए हलीम बादशाह। आओ चर्च उसकी पैरवी करें, और फिर देखिए खुदावन यीशु मसीह तुझे किस तरीके से ब्लेस करेगा, किस तौर से तुझे कुवत देगा। आए मेरे साथ जरा देखिए, होन जरा उत्तो टुर के थले आवांगे और देखेंगे कि क्या हुआ। यूहन्ना की इंजील 12वां बाब, आए जरा देखिए, ते 12वीं आयत पढ़ दीजिए। हाँ, अच्छा सुनो भाई, दूसरे दिन लोग सुन के आए, हेलो चर्च, ए दूरों लोग आए यीशु नूं मिलन, ते जेड़े यरूशलेम च रहिंदे सन ना हैकल दे नेड़े, ओ नहीं आए। आज मैं और आप हैकल दे नेड़े रह के ना हम यीशु की हलीमी को नहीं समझ सके, और मैं और आप भी शॉर्टकट हलीम बनना चाहते हैं। नो 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 नो, तो यहां पर लिखा है दूरों दूरों लोग की इज्जत के लिए, बरकत के लिए खुदावन की हैकल, खुदावन के पास आए दूर से, लेकिन जो हैकल के नजदीक थे वो दूर सन। इधर मेरी वाल देखो, मुझे ऐसे लगता है आज असी नेड़े रह के यीशु तो दूर हो गया, और जेडे दूर वाले सन देहाता वाले वो यीशु दे नेड़े हो गए। आए अगली आयत जरा पढ़िए।
आय हाय इस्तकबाल। और फिर से दोबारा से रिवर्स कीजिए, पढ़िए दूसरी आयत। पता क्यों आए? इस्तकबाल करने के लिए। अरे उस हलीम बादशाह का। ते तुसी दसो मैं और आप क्या करने आए हैं? सिर्फ चर्च नहीं, आओ अपनी डेली जिंदगी के अंदर उसका इस्तकबाल करें। आओ खानदानी जिंदगी में उसका इस्तकबाल करें। आओ चर्च की तमाम मीटिंग्स में आकर उसको इस्तकबाल दे, जलाल दे उसको। अरे ना हली में तुसी नहीं भी दोगे उन्हें कोई फर्क नहीं पेगा, लेकिन तब भी जहान उसका पैरो हो जाएगा। गाट पुरिए जरा। ओए होए किथे जा मिलिया? पहले ज़बूर नाल मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है। कितने लोग चाहते हैं फेमस हो जा? कितने लोग चाहते ने इस्तकबाल आ जाए? कितने लोग चाहते ने ब्लेस्ड हो जाऊं? ते लोग यसू नूं वेख के कहंदे सन मुबारक है। कोई शायद ओदे को नहीं सी ते कहंदे मुबारक है। अच्छा पहले ज़बूर च लिखा है मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक है, मुबारक तानू शैवा थावा ठिपियां नहीं बनांदिया, हलीमी तुम्हें मुबारक बनाती है। खुदा दे कार नाल नदियां दे अंदर लगा होना तुझे मुबारक बना देता है। बाप के कनेक्शन और कलाम में जुड़े रहना तुझे मुबारक बना देता है। जैसे कहने मुबारक कहन चाहिए, फेमस कहन चाहिए, हैं ठिपी कहन चाहिए। कितनी खुदा दे कार च लग जाओ, हलीम हो जाओ, उसके पैरों हो जाओ, तो क्या होगा? खुदावन लोग तुझे मुबारक कहेंगे। खाली इतनी नहीं, क्या मुबारक है वो जो क्या है? खुदावन के नाम से आता है। जी अगली आयत। हाय 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 हाय। हेलो, कोई है बादशाह वाली गल्ला ओदे च? ओए खोदियां ते बादशाह नहीं होंदे सन, घोड़ियां ते होंदे सन। और खाली ये नहीं यसू घोड़िया ते नहीं कि जी खोते ते बह गया तो बादशाह कहने लगे। उसे देखकर उनका मन करता था इसका इस्तकबाल करें, इसको मुबारक कहें, इसको इसको होशना कहें और इसको बादशाह कहें। ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। इनू कहते ने इनॉइंटिंग, इसे कहते हैं बाय बर्थ, इसे कहते हैं खुदा की हजूरी का जलाल उसके अंदर था। नो अट्रैक्शन। हेलो चर्च, आज चर्च कैसे बनाना चाहते हो? जंपिंग डांसिंग? आज कैसे फेमस मशहूर इस्तकबाल इज्जत मुबारक होना चाहते हो? अरे दुनिया के तौर तरीके से नो। आगे की लिखा ए ज़करिया दी नबूवत भी सी नो नो जी। देख तेरा बादशाह गद्दी पर सवार आता है, तो थे लिखे वो हलीम है। बोलो की है? अच्छा नहीं लिखा कि खोते ते बैठा सी तते ही हलीम है, समझे ही नहीं ऐसी। वो कह रहे सी बाय बर्थ फ्रोतन है, हम्बल है। अगर आज आप प्लस आप मसीह के पैरोकार हैं तो फिर आए उसकी तरह हम्बल हो, आए उसको अपनी जिंदगी में काम करने दीजिए। आओ दुनिया जो चाहती है तेरे साथ करना करने दे। तेनू खुरली चलाना चाहते ने लगन दे, तेनू गरीब खुरपत च रखना चाहते ने रहन दे, तेनू डंगरा और डंगरा ते पालन वाले दे हवाले करना चाहते हो जाओ, और तुझे बेघर करना चाहते हैं, गुमनाम करना चाहते हैं, होने दो। डोंट वरी। और तेरे पास कुछ नहीं है, अन्य जवानी नहीं है, कोई बात नहीं। क्रिश्चियन इना शैमा तो बगैर मुबारक होता है, हलीम होता है, जलाल में होता है, इज्जत पाता है, बरकत पाता है। और लोग ओनू गरीब चेनू कह रहे होंगे ने यू आर अ किंग, यू आर अ किंग। और क्रिश्चियन गरीब भी हो तब भी वो बादशाह का बेटा होता है। हालेलुया। अरे क्रिश्चियन मसीह की कुदरत के वसीला से रूल कुछ से मोर
लगाए हुए यीशु के साथ उसकी तरह हलीम हुए हुए वही इक्तदार का मालिक है, वही मुबारक है, वही बादशाह है। जकरिया ने कहा था वो हलीम है। अगली आयत पढ़ो। शर्म ही नहीं आई ये सुनो, अंदरों ही हलीम सी। सानू कहो जुतियां को खलो जा, सानू शर्मा पै जांदियां। सानू कहो चर्च दे कम्मां चों सानू शर्म आंदी, असीं इत्थे सिद्धा लाइयां होइयां ते मां प्यो किधरी कह दे ऐ जी यसू दे पैरोकार, किधरी बड़ी भैन मां कह दे, भरा कह दे। साडी आकड़ ही देखो, लोगों ने अपने घर का और चर्च का सुकून खराब किया हुआ है क्योंकि वो मसीह के पैरोकार नहीं है। वो सोचते हैं दुनिया की तरह जब हम ये नहीं करेंगे तब बुलंद होंगे। ना, चर्च ये तरीका नहीं है कि पढ़े दोबारा पढ़ना। हाँ, आए हाय, कोई शान च फर्क नहीं, वो पिछो ही नहीं पिया शान च फर्क है ना। मैं कित्थों की गल कर रहा, पिछो ही नहीं पिया, कुरली च भी नहीं पिया, डंगरा च भी नहीं पिया, घर तो बगैर भी नहीं पिया, आने जवानी तो भी बगैर नहीं पिया। इधर देखें चर्च, जब खुदा ने तुझे अपने लिए बुलाया है, तुझे अपना बेटा होने के लिए, निजात के लिए, खिदमत के लिए, तो तू अपनी किसी बात से नहीं बल्कि खुदावन के दिए हुए मसाज से तू ही बादशाह होगा, तू ही इज्जत पाएगा, तू ही बरकत पाएगा। ओए यीशु ने क्या, खुदा का रूह मुझ पर है, होली स्पिरिट अपॉन मी। Yes, I anointed by Holy Spirit। तुसी मनु की समझते हो, घोड़ा होंदा होती वजह, अच्छा वाह, उस चीजों को फेंक दे जिन चीजों की वजह से लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं, काट दीजिए उसको। अरे यीशु के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी कि लोग उसकी आप सोचते आपकी बीवी आपसे प्यार करती, आप सोचते आपके बच्चे प्यार करते, आप सोचते आपके मोहल्ले वाले आपसे प्यार करते, कितनी ऐसी यीशु वांगरू 2% दे हो जाइए, देखना लोग तुम्हें, मुझे और आपको जूते मारेंगे, थूकेंगे हम पर, हमारी इज्जत नहीं करेंगे, हमें कोई एक गिलास पानी भी नहीं देगा। लेकिन काश हमारी हलीमी, काश हम पर रूल कुछ, काश हम नदियों के पास, काश हम यीशु के बेटे बेटियां। चर्च तेरी बेटियां अगर इज्जत कराती हैं तो उन्होंने कट दे। एक बंदे ने, मैंने एक स्टोरी देखी, एक बंदे को पता लगा पूरी दुनिया दीवानी है मेरी, तो उन्हें पता लगाया क्यों दीवानी है। ही वॉज अ रिच मैन। उन्हें कहा तेरा भला है, ये मेरी दौलत की दीवानी है। उसने सारी दौलत चैरिटी में दे दी, तो पता की हो गया ਉਹਦਾ हालत, वो फकीर बन गया। तब ते कोल बह के खान लगा। He was a rich person, लेकिन जब दौलत को भेज दिया ते ओदी इज्जत। लेकिन यीशु हलीम है, ते कदर वेखो, ते इज्जत वेखो, ते उन्हें मुबारक कहना वेखो, ते नारे वेखो, ते जलाल वेखो। अरे खोते ते बह के स्वागत घोड़ों पर बैठो की तरह है। चर्च क्रिश्चियन बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा क्राइस्ट है। क्रिश्चियन कोई हाथ कंडा नहीं इस्तेमाल करता, बल्कि दुख किया करे कि अगर लोग तेरी चीजों की वजह से तुझे रिस्पेक्ट इज्जत देते हैं। ये नहीं है जिस दिन चली गई उस दिन मैं आपसे पूछूं, ओए साडे मां प्यो की ताकत ही चली जाए, उन्होंने दंद चले जान, उन्होंने काले वाल चले जान, ते धोले आ जान, ते उन्होंने ताकत ही चली जाए, तो मैं वेख्या बच्चे मां प्यो नू तू तू ओए ओए करके पूछ रहे होंगे, कहते हैं कि माई जी बाबा जी खंग वाला। क्यों है कि हमारी ताकत से लोग हमें मानते हैं। वो कोई ताकतवर था नहीं, उन्हें कहा तलवार भी नहीं सी, भेड़ की तरह मार खा रहा था। लेकिन देखो, तो क्या पता कौन रहे ने, फरीसी कह रहे ने देखो जहान उसका पैरों हो चले। गा टुरिए पढ़े। हाँ हाँ हाँ,
ओए होए, बोलो हालेलुया। यसु को अपने घर में सादगी से आने दे। असं कहने नहीं यसु तू खोते ते आ रहे घोड़े ते आना। यसु ने अपने वंगरा बना के लेकिन आने दे, गधे पर सवार है। मैं आपको बताऊं यसु को वैसा आने दे अपनी जिंदगी में जैसा वो है, हलीम। तो मैं वेखे साडा यसु कोई हलीम नहीं है, असी कोई दुनिया वंगरा ही बना लिया। उसने कहा आने दे। अच्छा पता की लिखा है, सहून बेटी को कलीसिया को जाहिर करता है कि सहून एदे तो पहला सहून होता वो एक टीला था, इससे पहले वो टीला होता, अब सहून के ऊपर यरूशलेम बना हुआ था। इधर देखो मेरे वाल, इधर मेरे वाल देखो। अगर आप डरे हुए हैं, अगर आप खौफसदा हैं, अगर आप रो रहे हैं तो तानू किसी घोड़े वाले बादशाह की लोड़ नहीं। तुम्हें किसी मगरूर गरूर से भरे हुए माँ बाप, रिश्तेदार, मल्लेदार, चौधरी पुणा और चौधरी की नहीं, तुझे एक हलीम बादशाह की जरूरत है। और वो अपनी कुदरत से जैसे उसने इज्जत पाई, हेलो, जैसे उसने इज्जत पाई वैसे ही तुझे भी इज्जत देगा। यूसुफ यूसुफ रुलिया खुलिया, कुएं च रुलिया खुलिया, कैद में रुलिया खुलिया, इल्जाम में उन्हें क्या कोई बात नहीं। यूसुफ मैं तुझे फलदार टहनी बढ़ाऊंगा। और यूसुफ को खुदा ने कैद में और कुएं में और मौत में ब्लेस कर दिया। हालेलुया हालेलुया। दाऊद को कैसे किया? वो भी कुछ नहीं था, खुदावन ने उसे ब्लेस किया। और जिवेदा यसु ब्लेस उंज दे लोगों नू लभदा, रोण वाले नू, तोण वाले नू, खुमे वाले नू पिछे टिकया। अरे मगरूर गिर जाते हैं, मगरूर खत्म हो जाते हैं, मगरूर काट दिए जाते हैं। लेकिन की लिखे है, वो हलीमों को, फरोतनों को तौफीक बख्श देता है बादशाह होने की, लीडरशिप करने की, अपने वंगरा बना लेंदा है। और गां टुरिए, छेती करो। पहले तो यह गल्ला अच्छा होते उदों नहीं समझे, असी हजे तक नहीं समझे। ये फिर जो रूल कुछ आया ना, ते कोई रूल कुछ ने उत्ते ना रे है दिला ते कब्जा कर लिया, रूल कुछ इनमें ठहर गया, रूल कुछ इनकी जिंदगी में आया। ते इधर मेरे वाल वेखो, उन्होंने समझ आ गई कि यीशु बाय बर्थ हलीम था, यीशु के बारे में कलाम गवाही दे रहा था। सानू हजे तक नहीं समझ आई। मुझे लगता है शायद हम अब तक रूह कुछ से मामूर नहीं हुए। हम दुनिया की तरह, और मैं वेखे लोग की दुनिया नू ज्यादा फॉलो करके कुछ करना चाहते हैं। सोशल मीडिया ने बेड़ा गर्क कर दिया है। लोग आज कलाम से ज्यादा सोशल मीडिया की, कलाम माँ बाप से ज्यादा सोशल मीडिया की, बीवी बच्चों से ज्यादा लोग सोशल मीडिया की, अरे रूल कुछ से ज्यादा लोग सोशल मीडिया की मानते हैं। काश मैं और आप रूल कुछ में ठहरे रहे और जड़ पकड़ जाए, अरे मसीह की तरह हो जाए और खुदावन की तरह रूह हमारे ऊपर इनॉइंटेड पर्सन हो जाए, इनॉइंटेड चर्च हो जाए, इनॉइंटेड कपल हो जाए, तब लोग तेरी इज्जत करेंगे, लोग तुझे प्यार करेंगे। आगे बढ़िए। इन्हों फिर याद आया चर्च एवं खजल खबार ना होइए लोगों की तरह। एना सानू उथे याद आए किथे जिथे अमीर बंदे नू याद आया सी, तो उन्हें कहा इधर आ जा, उन्हें कहा उधर ही रह, हुण इधर आ जा, कहंदा नहीं नहीं इधर ना उधर ही रह। इनू होश आई ते उथे आई जिथे आग का चलना, आंखों का रोना, छाती का पीट। मुझे लगता है चर्च नू भी उदों होश आएगी, गावां और थावां च लोग मसीह च आ जाएंगे, उसकी इज्जत कर लेंगे, लेकिन असी घर के लोग तो फारक। मैं रसूलों को रूल कुछ पाने के बाद याद आ गया, दिमाग काम करने लगा, होश आ गई, तबक रोशन हो गए। हो माय गॉड, अरे यीशु कुछ भी नहीं था और सब कुछ हो गया। आगे पढ़िए। हाँ, इन्हों याद आए लोग
सलूक क्यों कर रहे ने इहदे नाल इंज है? बादशाह वाला, नारियां वाला, इस्तकबाल वाला, इज्जत वाला, कपड़े लाला विशारे सन। ओ देखो जहान उसका प्यारो हो चला है। अच्छी मां, अच्छी बेटी, अच्छी बीवी, मसीह को फॉलो कर, लोग तुझे, तेरे घराना तेरी इज्जत करने लगेगा, लोग तुझे प्यार करने लगेंगे, लोग तुझे अपने माशरे में डिस्कस करने लगेंगे, लोगों के तबक रोशन हो जाएंगे। हॉली स्पिरिट उन्हें कहेगा ए मेरा सी इसलिए ऐसा है। इज्जत पाने के लिए दूसरों की इज्जत ना खराब करें, दूसरों को पीछे ना करें, घमंडी और मगरूर ना हो। भाई बैठो, अरे आओ हलीम और यीशु की तरह। अरे जब खुदा ने तुझे कहा है जितनों ने मुझे कबूल किया मैंने उन्हें अपना फर्जंद होने का हक बख्शा है। अरे जब तू बादशाह का बेटा है तो तू प्रिंस है। ते लाल गुदड़ियां च भी लाल होंदे ने, कवल का फूल दलदल च भी कवल का फुल होंदा है। होंदा कि नहीं होंदा? हीरा वे कोले च भी हीरा होंदा है। असी लोगों नूं हीरा मनवान, कवल मनान और लाल मनवान दिए पता नहीं की कुछ हो गया। बल्कि मैं तो कहना आप भी लालो लाल हो गए। लो किसी ने देखा पड़ोसियों का मुंह लाल सी, आप चंडा मार 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 कहता देखो मैं भी लाल हो गया। तो कईयां नूं क्रीम नहीं लगती, उन्होंने एलर्जी हो जाती। तो अपने लाल मुंह नहीं कही जाता देखो मैं चिट्टा हो गया। ओए बाय बर्थ चिट्टे हो जाओ, बाय बर्थ हीरे हो जाओ, लाल हो जाओ, फूल हो जाओ। जिथे पे हो गए ताड़ी चमक, ताड़ा रूप वखरा ही होएगा। कवल के फूल को लोग दलदल में भी प्यार करते हैं। ये है मसीह। देखो जहान उसका प्यारो हो। जेड़े कह रहे थे ना ए मजहबी लोग मनवाते थे अपने आप को, मनो सानू, तो उन्होंने कोई मान ही नहीं रहा सी, तो उन्होंने मान रहे सन जो कुछ भी नहीं था। इधर मेरे वाल देखो, आप रॉयल फैमिली के लोग हो, आप प्रिंस और प्रिंसेस हो, आप यीशु के पैरोकार हो। लोग आपको बिल्कुल यही कुछ करेंगे जो मसीह के साथ। बस इतना कर, उसमें लग जा, बस रूल कुछ को का अपना दिल उसको दे दे। अरे 90% हो जा, हड्डियों से अंदर से मत सा। अरे जलाली, अरे तेरे अंदर जितने भी है, लॉर्ड विल ब्लेस यू, Lord will use you, Lord will famous you, Lord will help you, yes Lord will arise you। खुदावंद ऐसा करेगा क्योंकि तेरे अंदर है वो खूबी। आगे चलो। हाँ हाँ हाँ, वाह 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 वाह। लोग उसके पीछे थे, उसने ये मौजज़ा दिखाया था। इतने बड़ी किस्म की भीड़ है, मैं अगे जाके गल करांगा। जरा आगे बढ़ जाइए। यह भी एक भीड़ सी यीशु नूं वेखना चाहती सी, बस जसूस था सिर्फ। आगे फरीसियों ने आपस में कहा सोचो तो, आए हाय थाने नूं सीखना है। सोचो तो बोलो, जिन्हें तुसी हो ना उन्नी आवाज आनी चाहिए। सोचो तो भाई, सोच गौर कर। सोचो तो की अगे लिखा, तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। खुरली वाला हिलदा नहीं, ए सूली वाला हिलदा नहीं, ये बेघर, ए अन्य जवानी है देखो नहीं, सवारी इसके पास नहीं। अरे ये औरों की मौत, लानती मौत मरा। अरे ये तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। इधर मेरे वाले देखो, अगर आप मसीह में हो,
अगर तुम यीशु में हो, अगर तुम उसमें हलीम हो, अगर रूल कुछ तुम पर है, अगर खुदा का एक इनाइटेड हो तुम, अगर उसके बेटे बेटियां हो, तो सारी दुनिया मिलकर, पीपल कैन नॉट शेक यू, पीपल कैन नॉट डिस्ट्रॉय यू, पीपल कैन नॉट पंगल यू। आपस कहेंगे ओए केड़ी शह नूं हथ पा दिता, हमसे इसका कुछ नहीं बन पड़ता। यसू ना लोगा दी सेना चु कढ़िया पुराने आदना में, जदों आया ना उदों कढ़िया, मार दिता उदों भी नहीं कढ़िया। आज तक लोग यसू को खत्म ना कर सके और इस मानते भी यसू ही होगा। देखिए मेरी बात, चर्च कभी गलती मत करना किसी इनॉइंटेड को छेड़ने की, किसी क्रिश्चियन को छेड़ने की, किसी चर्च को छेड़ने की, किसी लीडर को, अरे खजूरी में फंसे शख्स को सारी ताकत लगा देंगे। याद रखिए, अफसोस उस पर जो अपने रवैयों से चर्च को फेल करता है। सुने, चर्च फेल नहीं होगा। अफसोस उस पर जो अपनी हरकतों से क्रिश्चियन को फेल करता है, नहीं होगा। अरे अफसोस उस पर जो खुदा के बंदा की मुखालफत करते हैं, नहीं होगा। दसो यसू होया, बोलो होया। फिर दोबारा पढ़ो ऐसा इतनू, इफ यू आर इन क्राइस्ट, oh, this means you have a powerful, you have power, you have anointing, you have Holy Spirit, you have kingdom of the Lord. Yes. ओए यसू च लग्या बंदा, ना बुढ़ी हलाएगी, ना खानदान, ना लोग, ना कौमा, ना नेशन, ना कोड़े, ना नफरत। पढ़े, दोबारा नहीं पढ़ो। आपस में कहा, भाई सोचो सोचो। सारे बोलो तुमसे कुछ, अपना हाथ उठे करो। अगर आप मसीह में हैं तो जाकर दुश्मन से कह देना, मेरे बारे में तुझसे कुछ नहीं बन पड़ेगा। हाथ चुको, ईवल को कहो, डेविल को कहो, तुम्हें अपने मुखालफीन का पता है, कहो, पर शर्त यह है, किसी हथियार की वजह से नहीं, किसी हाथ उठे रखो, तेरे रखो, क्योंकि तू मसीह में है, खुदावन में है, तू जिसका पैरोकार है। ओनू सारे कहते सोचो, हमसे कुछ नहीं बन पड़ता। उते हाथ रखो। मैं कुछ कहने लगा, नबूवत का कलाम मैं तेरे लिए कहने लगा हूं। मैं अपने से नहीं, मैं नबूवत का कलाम तेरे लिए कहने लगता हूं। लोग तेरे और तेरे बारे में कहेंगे, हम सोचो हमसे कुछ नहीं बन पड़ता। अरे तेरे बारे में यह है कि दुनिया तेरा कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि तू मसीह में है। आगे चलो, आखिरी आयतें। हाँ, देखो जहान उसका क्या हो चला है, पैरों हो चला है। बोलो खुदावन यीशु मसीह की। इथे भी पुराने आदनामे च भी पैरों होया, उदों भी पैरों, जदों खोती ते बैठा उदों भी पैरों, जब आसमान पर चला गया। ते उत्थे की लिखा है, पढ़ो 7वें बाब दी 9वीं 10वीं आयत। मुकाशफा, जहान उसका पैरों हो चला है। ओए होए ग्लोरी। एक कुड़ी नूं बादशाह विआह के लाया, वो मंगण वाली सी, वो राती गायब हो जाती सी। बादशाह बड़ा परेशान, कहंदा राती गायब हो जाती है। तो वो जब देखा तो पता की करती सी, वो जिथे लाइटां चली हुई सन उत्थे भीख मांग रही होंदी सी, क्योंकि वो बाय बर्थ बेकारन थी। अगर आप मसीह में पैदा हुए हैं तो यू विल बी चेंज, यू विल बी लाइक जीसस क्राइस्ट, यू विल बी लाइक रूबी, यू विल बी लाइक डायमंड, यू विल बी लाइक जीसस क्राइस्ट। ते सानू लोग वेख के कहते ने, है कि हसाई जे। आए पढ़िए क्या लिखा।
जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूं, हर एक कौम और कबीला और उम्मत, ओए ओए, हर एक कौम, हर एक जुबान, हर एक कबीला, हर एक नेशन, एवरी ट्राइब्स, एवरी लैंग्वेज की कर रहे सन। और अहले जुबान ऐसी बड़ी भीड़, रबा रखा शदा रबा, रबा रखा शदा, देखो जहान ए जहानवी ते ओ जहानवी उसका पैरो हो चला है। अगर आप चाहते ना जहान मेरा पैरो हो जाए तो पता की करो, आओ यीशु की तरह हो जाए, जहान तेरा पैरो हो जाएगा। पढ़िए, अहले जुबान और एक ऐसी बड़ी भीड़ कोई शुमार नहीं कर सकता था, सफेद जामे पहने और खजूर की डालियां लिए। ओए होए, इधर देखो, देखो मैं जड़ी कल कहने लगा, खजूर की डालियां लोग तब उठाते थे जब किसी को फतेहयाब देखते थे। ऐ मजबूर हो गए, इन्होंने डालियां चुक लिया कि ये फातेह शख्स है। और मैं आपको बताऊं, ये बादशाह और ये फतह की अलामत थी। अच्छा बोलो, थल्ले भी डालियां चुकियां, उत्ते भी डालियां चुकियां, लोग तेरे लिए डालियां उठाएंगे। दूसरे लफ्जों में पता तुझे क्या करे कहेंगे, है तो बेचारा खुरली वाला ही, डंगरा च रहने वाला, जेब खाली है, गरीब चा बंदा, लेकिन ये विक्टोरियस है। क्रिश्चियन इंज दा ही हुंदा है, भावें ओदे हालात माड़े ही होण, पर वो अपने रूप में अपने अंदर विक्टोरियस रखता है। लोग मजबूर हो जाएंगे डालियां उठाकर तुझे फातेह कहने के लिए। बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो मैं एक बात कहना चाहता हूं, चारों अनाजील में सिर्फ एक अंजील में आया है, यूहन्ना की अंजील में, कि लोगों ने डालियां उठाई। इधर मेरी तरफ देखिए, जिंदगी के किसी मोड़ पर भी लोगों को तेरे लिए डालियां उठानी पड़ेंगी और ये कहना पड़ेगा, ऐ कुड़ी है मुंडा, ए फातेह जिंदगी गुजारता है, गुनाहों पर फतह, झूठ पर फतह, मकारी और रयाकारी की जिंदगी से फातेह जिंदगी। लोग आधा दिल कहेगा तेरे लिए डालियां चुकन। और यीशु सियासी लीडर नहीं बना, चाह रहे थे कि रोमी हुकूमत हो रही। इधर मेरी बात सुने, जब तेरे पास मसीह में तू होगा, तुझे कोई और रास्ता नहीं, तू अपने गोल पर रहेगा और तब भी खुदा तुझे ब्लेस करेगा। जिथे है उथे ही ब्लेस करेगा। कदी कदी ऐसी इज्जत पाने के लिए लोटे बन जाने, लोटे, कदी उस चर्च, कदी इस चर्च, कदी उस पार्टी, कदी इस पार्टी, कदी प्यो दा ते कदी मां दा ते कदी मल्ले वाले दा ते कदी किदा। अरे यीशु सियासी लीडर नहीं बना इज्जत पाने के लिए, उन्हें डिनाई किया सी, उन्हें क्या ये मेरी बादशाही इस जहान की नहीं है, लेकिन तो भी लोग उसे बादशाह मान रहे थे। बोलो हालेलुया। अरे तुझे अपनी जगह पर लोग मुकद्दस मानेंगे, रास्तबाज मानेंगे, बिलीवर मानेंगे, खुदा के लोग मानेंगे। लोटा पुना छाड़ दो, आओ आगे। बस रुकिए यहां पर। तो फिर क्या हुआ, वो कह रहे थे होशना, इसका मतलब था मुबारक हमें आज निजात दे, उसे बादशाह कह रहे थे। ते यीशु बादशाह चर्च, इधर देखो मेरे वाल, तुसी बादशाह दे बेटे हो तो ताड़ी भी शान बादशाह वाली है। आप पुराने दौर में रहो, नए दौर में रहो, आप सहनों, दिलों, रूहों पर बादशाही करने के लिए आए हैं। 5 बादशाहते मैं बताता हूं। पुराने ऐतनामा च नबियां दे ज़हना ते बादशाह, जो आयत लोगों ने कहा तेरी बादशाही, उनके बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। फिर जब चला गया तो देखिए ये सारा इक़्तिदार, ये बादशाही उसकी है, और अब आने वाला है 1000 साल बादशाही उसकी होगी, और देखो अबदी बादशाहत भी उसकी होगी। बोलो हालेलुया। कुछ भी नहीं सी तो भी बादशाह था। चर्च आओ आगे बढ़े। उस खुदावंद को, लाजर को जिसने जिंदा किया था, यहूदी उसे क्या करने आए थे,
देखने आए थे। एक मोरख ने क्या, यूसुफस ने, उन्हें क्या 25 लाख लोग उथे मौजूद सन। खाली यरूशलेम दे नहीं बल्कि दूसरे देहातों से लोग आए थे। ते गवर्नर भी रोम दा उत्थे ही बैठा सी। शहनशाह ने कहा सी बड़ी बड़ी भीड़ है, कोई हुकूमत के खिलाफ कोई काम ना हो जाए। तो यीशु भी वहां पर था। मेरे पीछे कहिए, यीशु बादशाह है, यीशु इज्जत के लायक है, यीशु फातेह है, यीशु हैरत अंगेज है, यीशु हलीम है। इधर मेरे वाले देखो, बिल्कुल ऐसी सीन जो हमने हवाला पढ़ा ना मुकाशफा की किताब च। खाली एवं नहीं कह रहे सन, बल्कि उत्थे लिखा है सारी इज्जत, लिखे ना थे, सारी इज्जत और सारे जलाल और सारी दौलत का कौन हकदार है? यीशु मसीह। मैं आपको बताऊं, मैं और आप इस तरीके से दुनिया पर गालिब आने वाले लोग हैं। मैं और आप सलीब पर जिस यीशु ने फतह पाई, सुने तर मेरे गाल, रोमी धोखा खा गए। आखिरी बात करने लगा और दुआ करेंगे। सॉरी, इस्राएली धोखा खा गए। यशायाह की किताब च लिखी, एक बेटा तवल्लद होगा और उसके कांधों पर सल्तनत होगी। एक नबूवत नहीं है, ए दो नबूवतां ने, लेकिन वो एक को ही समझे। उन्होंने कहा जो मसीहा आएगा तो वो बादशाह होगा। वो भूल गए कि पहले वो तवल्लद होगा, वो खुदा बदन लेगा, वो खुदा बदन में कफारा देगा, वो खुदा बदन में रहने वाले इंसान की हर एक तकलीफ को सहेगा। वो आया और उसने तेरी गुर्बत का टेस्ट देखा है। वो आया, उसने तेरे बदन का टेस्ट देखा है। वो आया, उसने तेरी खुरली का दर्द देखा है। उसने रिजेक्शन देखी है, उसने कील देखे हैं, उसने जेब की गुर्बत देखी है, उसने कोई घर के बगैर रहा है। अरे चर्च, इस्राएली ये वाला यीशु नहीं चाहते थे, पर ओ वाला इसलिए होया ताकि मुझे और आपको जाने। इधर मेरी तरफ देखिए, हलीम होने के लिए कीमत देनी पड़ेगी। खुरली की, स्लीप की, कोड़ों की, खाली जेब की, बगैर घर के। अगर आप हलीम होना चाहते हैं तो फिर दर्द सहना पड़ेगा। देख, तेरा बादशाह जो गधे पर सवार है वो हलीम है। उसने कीमत सारा कुछ सा है। ते फिर फाते होया कि देते मौत, इब्लीस और कब्र पर। बोला खुदावन यीशु मसीह की। वाह, रूहानी भी फाते ते जिस्मानी भी फाते, थले भी फाते ते उत्ते भी फाते। चर्च, मुझे और आपको फतह की जिंदगी के लिए बुलाया गया है और असी हारी हुई जिंदगी गुजार रहे हैं। कोई सिगरेट तो हारिया, कोई गालियां तो हारिया, कोई जुए खानियां तो हारिया, ते कोई नशियां च हारिया होया वे। आओ चर्च विक्टोरियस लाइफ गुजारे। आओ हलीम होकर उसके पास आए तो उसे लोग मसीह मानने लगे, लोग उसे खुदावन मानने लगे, लोग तालियां उठाने लगे। लोग उससे उन लोगों ने नहीं देखा, लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, गीत गाने लगे, जोश से भर गए और शुक्र गुजारी करने लगे, हालेलुया कहने लगे, होशना करने लगे। रबा रखा शदा रबा हिदा रबा रखा शदा रबा हिलो रुको एले रके शदे रे। अंदर कैसा रूह से भरा हुआ है। ए माहौल देखो ते बंदा देखो, माहौल कैसा। मेरे पीछे कहना है, ए बाइबल बंद, ताड़ी ते जान छुटी, पर अजे नहीं छुटेगी। ताड़े लिए रोटी का इंतजाम होया है। हालेलुया। ए हलीम बादशाह दी ए मेहरबानी है। और सुनिए क्या है, कुछ नहीं उसे करना पड़ा। लोग क्या कुछ करना चाहते हैं। अमन रखो चर्च, बोलो अमन रखो। कई लोग ने लोगों ने पूछो है कि साडे घर दा अमन खराब करने वाला, साडे चर्च दा बेड़ा गर्क करने वाला, ते कहंदा खरे मैं हीरो बन जाऊंगा। यीशु अमन में रहा और बादशाह बना। इको ये जड़ा आएगा 1000 साल च, ओदी बादशाही च शेर ते
बकरी दा बच्चा कट्ठे रहणगे। बोलो हालेलुया। आओ चर्च हलीम हो, आओ अमन पसंद हो, आओ फ्रोतन हो, आओ खुदावन के घर में लगे, आओ जलाल से भर जाए। सुनो मेरी गल, बंदा वेखो गरीब जा ते जलाल वेखो। बाइबल में बंद कर दी, आखिरी सीन लेकर जाना। खुदा तुझे ऐसी बरकत से भरने के लिए आज बुलाया उसने। तो कुछ भी है, तेरा स्टैंडर्ड, तेरा जेंडर कुछ भी है, लेकिन आज तुझे खुदा इनॉइंट करने वाला है। आज खुदावन तुझे ग्लोरीफाई करने वाला है। आज खुदावन तुझे थले रख के लोगों को मजबूर करेगा। He is a king. He is a man of God. He is a believer. He is a righteous person. People will say. ते सुनो मेरी गल, बंदा गरीब ते जहान ओदा पैरों कर की रहा। जहान मेरे पीछे कहिए नारे मार रहा है, मेरे पीछे को नारे मार रहा है, कपड़े बिछा रहा है, डालियां हिला रहा है, वो सवारी दे रहा है, सिजदे कर किए जा रहे हैं। वाह चर्च, मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। खुदावन तेरे लिए भी ऐसा ही करने वाला है। तू जैसी भी हालत में है, तू ग्लोरीफाई होने वाला है। तेरी राहों पर लोग कपड़े बिछाने के लिए खड़े होंगे, इसलिए नहीं कि तेरे पास कुछ है, इसलिए कि तू बाय बर्थ इनॉइंटेड है। क्रिश्चियन, तू दुनिया की उम्मीद है। इधर मेरे वाल देखो, तू नमक है। यू आर सॉल्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू आर लाइट ऑफ द वर्ल्ड। अगर तेरा मजा जाता रहा तो लोग तुझे रौंद देंगे। सुने लोग तेरे साथ क्या करने वाले हैं। लोग, तू अपनी बदतरीन कमतरीन हालत में इज्जत पाएगा, जलाल पाएगा। लोग तेरे पैरों हो चलेंगे, लोग तेरे फॉलोअर्स होने लगेंगे, लोग तुझे प्यार करने लगेंगे, लोग तेरा चर्चा करने लगेंगे। लोग चौक दर चौक, हजूम दर हजूम तेरे पीछे आने लगेंगे। अरे कोई तेरे मथे मुकाबिल ना होगा, ना तेरे दोस्त ना तेरे दुश्मन। इधर मेरे वाले देखो, दुश्मन कह रहे सन, सोचो हमसे कुछ बन ते उत्ते की होया। आसमान ते सामने खड़े सन, यीशु दी वर्शिप कर रहे सन। की एल्डर ते की बुजुर्ग, की नेशन, की लैंग्वेज, की फरिश्ते, सारे की होए। बोलो मेरे दिल दी गल बोलो, कलाम दी की होए ना। उत्थे लिखे they fell down, देख के। अरे ना तेरे दोस्त ना तेरे दुश्मन तेरे सामने खड़े नहीं रह सकेंगे, क्योंकि तू खुदावंद में है। आज कितने लोग इस नबूवत के कलाम को साथ लेकर जाना चाहते। अपनी हालत को ना देखना। डोंट लुक योर कंडीशन, योर सिचुएशन, योर एटमोस्फेयर। कितने लोग आज इस कलाम को साथ लेकर जा रहे। बस अपनी आंखें बंद कर और अपने कदमों पर खड़ा हो जा। आज खुदावन तुझे तिम्नत के बाग में से गुजारेगा, यानी ब्लेसिंग में से। हां वो जानता है, लेकिन तुझे बाय बर्थ, अरे मसीह में पैदा शख्स ब्लेसिंग के लिए बुलाया गया है।